नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल फार्मासाइट 2.0 में। तो गाइस आज मैं आपको 3 ऐसे इंजेक्शनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि अपने आप में एक से बढ़कर एक काम करते हैं। ये तीनों ही इंजेक्शन स्टेमिना का, पावर का और ताकत का पावर हाउस होते हैं, जिनके शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। जो कि कितना भी कमज़ोर शरीर हो, दुबला-पतला शरीर हो, ज़्यादा दिन बीमार रहने के कारण वज़न घटने की शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ये तीनों इंजेक्शन। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज हमारे यूट्यूब चैनल ने 295 लोगों का अपना यूट्यूब परिवार बना लिया है, जो कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद से मिलकर बना है। साथियों, आप सभी लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे इस चैनल पर बनाए रखें, ताकि हम आगे भी आपके लिए वीडियो आपके लिए बना सकें। तो साथियों, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इन इंजेक्शनों में से बात करने वाले हैं इंजेक्शन डेकाडुरावोलिन की। डेकाडुरावोलिन जो कि 25 और 50 पावर शक्ति का इंजेक्शन आता है ये, जिसके अंदर 1 ml की दवाई होती है। 1 ml में ये 25 mg में भी आता है और 50 mg में भी आता है। ये जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, ये 7 दिन में एक बार लगाया जाता है। इसकी जो पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है इसकी, जैसे 25 mg और 50 mg, ये बीमारी के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे कि 40 से 45 साल के जो मध्यम उम्र के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा लंबे अरसे से बीमार हैं या फिर ज़्यादा ही कमजोरी, थकान, वीकनेस, हड्डियों में दर्द और खून की कमी वगैरह के लक्षण हैं, तो ऐसे लोगों को 50 mg 7 दिन में एक बार लगवाना चाहिए। और ऐसे लोग जो कि 20, 22, 24, 26, 28, 30 साल के हैं, तो ऐसे लोगों को 25 mg इंजेक्शन 7 दिन में एक बार लगवाना चाहिए। तो ये इसकी डोज हो गई दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये इंजेक्शन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, किन किन तकलीफों के लिए इसको लगवाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों को कमजोरी रहती है, थकान रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर जिनका वजन कम होता जा रहा है और जिनके अंदर खून की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो ऐसे लोगों में ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और जो लोग कई सालों से बीमार हैं किसी और बीमारी की वजह से, किसी और तकलीफ की वजह से, तो ऐसे लोगों में ये सभी जो परेशानियां मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ही कॉमन रहती हैं। जैसे कि थकान, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में दर्द रहना और उस क्रोनिक बीमारी के कारण वजन का लगातार कम होते जाना। तो इन सभी स्थितियों में ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरे नंबर पर इंजेक्शन आता है दोस्तों एस्टिमिन 3। एस्टिमिन 3 इंजेक्शन जो होता है, ये 20 ml का एम्पूल आता है, जिसके अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि एल आर्जिनाइन, एल ग्लूटामाइन और भी कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ये सभी के सभी हमारे जो शरीर में पोषण और पोषक तत्वों की कमी होती है, उसको पूरा करने का काम करती है। सबसे पहले हम समझेंगे हम एस्टिमिन 3 के क्या-क्या काम होते हैं, किन-किन तकलीफों में इसको दिया जाता है। दोस्तों, एस्टिमिन 3 इंजेक्शन पोषण तत्व की कमी को दूर करता है, मांसपेशियों को एनर्जी देता है, ताकत देता है, मांसपेशियों के जो टिश्यू होते हैं उसको बढ़ाता है, मसल्स को गेन करता है, वजन को बढ़ाता है और साथियों वीकनेस, थकान, कमजोरी वगैरह के लक्षणों को दूर करता है, प्रोटीन के लेवल को बढ़ाता है और जो कैल्शियम के पचने की जो दर होती है, जो कैल्शियम का अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है, उसको बढ़ाता है। तो एल-आर्जिनाइन के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं बॉडी में। कमजोरियों को तो ये बहुत ही जल्दी दूर करता है, जिसके अंदर कमजोरी रहती है, थकान रहती है, दर्द रहता है और पानी की कमी रहती है। तो इन सभी तकलीफों में ये एक तरह से रामबाण इंजेक्शन होता है एस्टिमिन 3। इस इंजेक्शन को आप डेली 3 दिन लगवा सकते हो या फिर हफ्ते में एक बार लगवा सकते हो। ये इंजेक्शन को जो लगाने का जो मेथड होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों कैल्शियम सैंडोज इंजेक्शन। कैल्शियम सैंडोज 10 ml का एम्पूल होता है। ये इंजेक्शन कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, जिससे नसों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, शारीरिक थकान, कमजोरी, हड्डियों का दर्द, इन सभी तकलीफों में और जो हमारे दिल की
जो स्वास्थ्य होता है, दिल का स्वास्थ्य होता है, हार्ट हेल्थ होती है, उसको मजबूत बनाता है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, उसको इंक्रीज करता है। तो इन सभी तकलीफों में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जिन लोगों को कमजोरी रहती हो, ये इन सभी चीज़ों को दूर करता है। 10 ml का एम्पूल आता है, इसको भी आप एक एम्पूल डेली 3 दिन तक लगवा सकते हो। उसके बाद में हफ्ते में एक बार लगवाना चाहिए। अब साथियों, बात करते हैं इन तीनों इंजेक्शनों को कैसे देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, ये तीनों इंजेक्शन मैंने आपको बताए, ये इतने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, इतने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि इन इंजेक्शनों को जो एथलीट होते हैं, जो रनिंग करने वाले लोग होते हैं, या फिर जिम करने वाले लोग होते हैं, पहलवान लोग होते हैं, या फिर कोई भी एथलीट हो जो खेल कूद की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो ये सभी लोग ऐसे इंजेक्शनों का उपयोग करते हैं ताकि मसल्स साइज गेन हो, स्टेमिना बढ़े, एनर्जी बढ़े, ऊर्जा बढ़े, थकान, वीकनेस, कमजोरी, हड्डियों का दर्द, शारीरिक तनाव, ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके। तो ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, शरीर को एकदम मजबूत बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, और जिनकी बार बार बीमार होने की दर होती है, उसको भी कम करते हैं। अब बात करते हैं साथियों, तीनों इंजेक्शनों को किस तरह से लिया जाता है या किस तरह से लगवाया जाता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेकाडुराबोलिन कूल्हे पर लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर, हफ्ते में एक बार। डोज डिपेंड करती है बीमारी के ऊपर। अगर 28-29 साल की उम्र है तो आप 25 mg भी ले सकते हो, और ज़्यादा तकलीफ है, जैसे कि 35-40 साल के हो गए और तकलीफ ज़्यादा है, तो 50 mg भी आप इसको 7 दिन में एक बार लगवा सकते हो। जो एस्टिमिन 3 होता है दोस्तों, इसको कभी भी डायरेक्ट नहीं लगवाना चाहिए। ये इंजेक्शन नस में NS 500 ml की बोतल में डालकर एस्टिमिन 3 और कैल्शियम सैंडोज दोनों को NS 500 mg बोतल में डालकर इसको 1 से 2 घंटे के अंतराल पर लगाया जाता है। इसको 3 दिन लगातार लगाया जाता है, जिससे शरीर की जो वीकनेस, थकान, कमजोरी, दर्द वगैरह की जो कंडीशन रहती है, तो उस सभी चीज़ों से छुटकारा मिल सके। और उसके बाद में हफ्ते में एक बार इसको 3 से 4 महीने तक इन तीनों इंजेक्शनों को दिया जाता है। तो साथियों, ये तीनों ही इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं बॉडी के लिए। जो लोग इन सभी समस्याओं को बताते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, उसी तरह से इन इंजेक्शनों का डोज, इस्तेमाल करने की जो चीज़ें होती हैं, वो कराई जाती हैं।